बार्सिलोना ने किए हैं पॉइंट्स ड्रॉप कल की रात और एक फैन बेस सर्टेन काफ़ी ज़्यादा खुश है। एंड ऑब्वियसली जब एक राइवलरी ऐसी भीषण और गंभीर है तो भाई लोग, जब हम पॉइंट ड्रॉप करेंगे तो तुम खुश होगे, अब तुम पॉइंट ड्रॉप करोगे तो हम खुश होंगे। बट देन आई थिंक कि इस पूरे गेम को गलत नैरेटिव में लिया जा रहा है। बार्सिलोना के साथ कभी भी कोई ऐसा सिनारियो होता है ना, जो कि चाहे तो 50-50 हो उनके फेवर में जाए या फिर एक क्लोज कॉल हो जो कि उनके फेवर में जाए, उसका बहुत बड़ा एजेंडा बनाया जाता है पूरे सोशल मीडिया पे। तो कल भी ऐसे ही सीन हुआ जो पेनल्टी कॉल हुआ था। आई थिंक एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट नहीं है अगर आप फुटबॉल थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं। आई शुडंट बी एक्सप्लेनिंग यू द रूल्स ऑफ अ पेनल्टी कॉल, कम ऑन, बट स्टिल इट हैज़ बीन मेड अ बिग कंट्रोवर्शियल कॉल। क्योंकि भाई रायो वायकानो के कोच ने जाके बोल दिया कि भाई रेफरी ने मुझे बाद में आके बताया कि इट शुडंट बी अ पेनल्टी। तो भाई व्हाट द हेल इज रेफरी डूइंग saying this? हाँ, वो तो और ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करा। एंड व्हाई इज रेफरी एक्सप्लेनिंग इट टू हिम? तो भाई ये तो मुझे बहुत डूबियस लगती हैं चीज़ें। आज के मैच में एक और चीज़ क्या डूबियस थी, वीएआर नहीं था भाई इस स्टेडियम में जहां पे ला लीगा हाविर तेबास कहते हैं सामने टीम को, बेटी तुम बेचो 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 बेचो, हाँ, खत्म कर दो भाई, एकदम अब नंगा कर दो अपने आप को। हम वीआर और ये ग्राउंड की क्वालिटी ये सब पे हम वर्क नहीं करेंगे। इस पे क्या, इस पे वील शट आवर आइज, एकदम अंधा। अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप लालिगा हैं, आप देखिए स्टेडियम की क्वालिटी देखिए, वहाँ पे वीआर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इनिशियली कर रहा था, बाद में नहीं कर रहा था भाई, तो ये सीन था। एनीवेज, तो वो एक कंट्रोवर्सी हुई। क्या कंट्रोवर्सी हुई? पेनल्टी कॉल थी यहाँ पे। हम मैच के बारे में बात करेंगे, बट लेट मी क्विकली क्लियर दिस अप फॉर पीपल जिनको थोड़ा भी डाउट है यहाँ पे। तो ये मैं एक रिस्क ले रहा हूँ, वीडियो लगा रहा हूँ अपने चैनल पे। देखो मैं वीडियोस यूज नहीं करता हूँ बिकॉज कॉपीराइट आता है, चैनल पे स्ट्राइक पड़ेगी। बट देन जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू कि भाई क्लियरली क्यों ये पेनल्टी है, आई एम टेकिंग अ बिट ऑफ अ रिस्क, टू बेयर विथ मी। तो तुम देखोगे यहाँ पे जब लमीन यमाल इनसाइड कट कर रहे थे तो प्लेयर उनके ऊपर आ रहा है। क्या प्लेयर ने बॉल को प्ले किया? डिफेंडर ने क्या बॉल को प्ले किया? नहीं। इट डजंट सीम लाइक कि डिफेंडर बॉल के क्लोज भी है। एक्चुअली felt like कि defender is trying to impose himself physically on the player, that is Lamine Yamal। और क्या एक कांटेक्ट वहां पे नहीं हुआ? डेफिनेटली कांटेक्ट हुआ, एक बड़ा भारी कांटेक्ट है, टैड बिट डेंजरस भी है। नी पे अटैक करना भाई आपको पता है लिगामेंट वीक होता है, चोट लग सकती है भाई, एसीएल की दिक्कत हो सकती है वहां पे। इट वाज अ स्ट्रॉन्ग टैकल। दूसरी चीज, क्या लमीन यमाल ने बॉल पे कंट्रोल नहीं रखा था? कुछ लोग कह रहे हैं कि लमीन ने ना बॉल लूज कर दी थी इसलिए वो फाउल है। भाई फॉलो थ्रू फाउल्स नहीं होते हैं क्या? इंटेंसिटी की वजह से पेनल्टी नहीं दी आती है। टेक्निकल फाउल अगर आपने किया ना वो भी पेनल्टी हो आता है विद द लीस्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट्स एज वेल। ये कॉन्टैक्ट स्टिल हैवी है, ज्यादा बड़ा कॉन्टैक्ट है। बट लमीन यमाल, अगर आप देखो यहाँ पे राइट एट दिस मोमेंट, देखो लमीन यमाल बिफोर सेटलिंग इन विद द टैकल उसने एक लाइट बॉल पे ग्रेस किया है, टच लिया। बॉल का बाउंस नोटिस करो अभी, ठीक है? दैट टेल्स यू, इट शोज यू कि भाई लमीन यमाल ने बॉल पे टच लिया था एक्टिवली। लमीन यमाल की वो बॉल हो गई और भाई प्लेयर आके उसको बार्जिंग टैकल मारता है। तो मतलब ये सिंपल बेसिक रूल है, इतना तो मुझे एक्सप्लेन करना नहीं चाहिए यार बच्चों को। बट देन अगेन जो भी है लोग यहाँ पे जिनको डाउट है, आई होप दैट दिस क्लियर्स दैट डाउट। सो भाई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप रेफरीज की बात में बताइए बिकॉज आपको ऑलरेडी ला लीगा की रेफरिंग क्वालिटी पता है, लास्ट मैच में आपने ऑलरेडी देख लिया था। एनीवेज बॉयज, मैं एक और बात बता दूं, ये जो आज हुआ है बार्सा के साथ कंट्रोवर्सी वाला सीन, ये पूरे साल चलेगा, मतलब पूरे सीजन हो रहा है। आपको 38 के 38 मैचेस में आपको ऐसी कंट्रोवर्सी होते दिखेगी। एनी 50-50, एनी फेवरेबल कॉल, एनीथिंग दैट गोज इन फेवर ऑफ बार्सिलोना। 50-50 का मतलब क्या होता है? 50 तेरा 50 मेरा, बट समहाउ इट्स अ कॉइन टॉस, मेरे साइड आ सकता है वो। तो अगर वो मेरे साइड आता है तो भाई देयर इज ऑलवेज गोना बी अ कंप्लेंट। सो वी हैव टू बी रेडी अबाउट इट और वी हैव टू टेक इट हेड ऑन। हमें झुकना नहीं है। इफ देयर इज एन एक्सप्लेनेशन नीडेड, विल गिव इट पॉइंट ब्लैंक बिकॉज हमें बॉल नॉलेज है। और जिन लोगों को अभी भी ये पेनल्टी नहीं लगती है भाई लोग, आपको बॉल नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको आई सर्जरी की जरूरत है। एनीवेज, लेट्स ट्राई टू बी लेस ऑफ अ हिटर, मोर ऑफ एन एंथुसियास्टिक, ट्राई टू लर्न एंड सी व्हाई दिस हैपेंड विद बार्सिलोना। तो आज हुआ क्या ऐसा भाई मेरे? आज के मैच वाज नॉट अ गुड गेम भाई। फर्स्ट हाफ में बार्सा इलेक्ट्रिक फुटबॉल खेल रही थी, रेस्ट अश्योर्ड बहुत सिंटिलेटिंग फुटबॉल था। पेद्री, फ्रेंकी, ओल्मो, लमीन कॉम्बिनेशन जिस हिसाब से हम बिल्डअप कर रहे थे, प्ले को हम आगे बढ़ा रहे थे। रायो एक प्रेसिंग टीम है एंड एक डिफिकल्ट ग्राउंड टू विजिट है। यस सर, एब्सोल्युटली ट्रू। रायो के अगेंस्ट हमने स्ट्रगल किया, खासकर उनके होम ग्राउंड पे। सो व्हाट वाज द डिफरेंस आज के मैच में? हुआ क्या ऐसा? इट वाज ऑल इन द डिफेंसिव प्ले। तुम एक चीज नोटिस करोगे, जब जब सामने टीम ने अटैक किया, हमारा डिफेंसिव मतलब स्ट्रक्चर, रेस्ट डिफेंस कैसा था? इट वाज समथिंग लाइक दिस भाई। ये है तो भाई 1 2 3 4 प्लेयर्स आपके चलो भाई ये तो बैकलाइन 3 की है। यहाँ पे क्रिस्टियनसन इज ट्राइंग टू कम बैक और 2 मेजर चेंजेस थे। एरिक गार्सिया सेंटर बैक थे और क्रिस्टियनसन आज सेंटर बैक थे, जिसकी वजह से मैं खुश था एंड आई लाइक देयर इंडिविजुअल गेम टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि भाई इंडिविजुअली एरिक गार्सिया अपने बैटल्स विन किया, अच्छी बॉल्स रिलीज किया है। क्रिस्टियनसन ने बहुत इंपॉर्टेंट टैकल्स मारे हैं और अच्छा भाई इंटरसेप्शंस भी किया है। तो इंडिविजुअली दे वर ऑल राइट, बट एज अ यूनिट प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब आप इस सिनेरियो में आते हो ना, ये देखो 1 2 3 4 5 5v4 आपके अगेंस्ट है। जब आप इस सिनेरियो में आते हो, व्हाट डू यू नीड? गलती कहाँ हुई है आपसे? सबसे पहले गलती आपकी यहाँ हुई होती है। तो लमीन यमाल ट्रैक नहीं कर पाए उस पॉइंट टाइम पे बिकॉज हम लोग यहाँ पे कहीं इस एरिया में बॉल लूज करें। और आज तो मास्क में देखोगे, आज हमने बहुत सारे बॉल लूज करे, बहुत सारे। पासिंग एक्यूरेसी हमारे प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा कम थी, मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा। बट उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो
अटैकिंग ट्रांजिशन से डिफेंसिव ट्रांजिशन के बीच का टाइम है, उस टाइम में वो 5-6 सेकंड में अपोजिशन गोल फेस करता है एंड गोल साइड होता है। यहाँ पे दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। 5v4 चांस आपके अराउंड बना है एंड यस, ना ही लमीन यमाल ट्रैक बैक कर रहे हैं, ना ही यहाँ पे रफीना ट्रैक बैक कर। रफीना का गेम आज खराब था और सो वाज लमीन यमाल्स, स्पेशली इन द सेकंड हाफ। और भाई ये देखिए बंदे ने कहां से रन डाली है। अब बाल्डे कांट फिजिकली आउट मसल 3 प्लेयर्स। टेक्निकली देखोगे तो यहाँ पे 3v1 बाल्डू के अगेंस्ट बन रहा है। दैट टेल्स यू कि अगर इस बंदे को तुमने डिफेंड नहीं किया तो यहाँ पे बाल्डे तो हमेशा आउट मसल होगा। तो दिस इज द थिंग, अगर कुंडे ने अपना जॉब यहाँ पे नहीं किया तो भाई यहाँ पे तो बाल्डे खत्म है। तुम चाहे यहाँ पे किसी को भी डाल दो, तुम यहाँ पे कोई भी दुनिया का बेस्ट डिफेंडर डाल दो भाई लोग, अगर तुम इस सिनेरियो में आते हो, यू आर नॉट एबल टू डिफेंड हियर, यू विल ऑलवेज बी एक्सपोज्ड हियर। बाल्डे की पेस कम है क्या? बाल्डे कम तेज है मेरे भाई, बाल्डे के पास बहुत पेस है। तो इट डजंट रियली मैटर, इवन पेस भी फैक्टर नहीं यहाँ पे, बिकॉज इस बंदे की टाइम रन ज्यादा कोऑर्डिनेटेड थी, ज्यादा इफेक्टिव थी एंड डिस्टेंस शॉर्ट था। सिंपल फिजिक्स है मेरे भाई। तो ये बंदे ने अर्ली अराइव किया और कीपर के सामने एंड देन मान यहाँ पे जोआन गार्सिया, सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस है एंड आई थिंक दिस इज सिंगल बेस्ट गोलकीपर परफॉर्मेंस ऑफ बार्सा इन द पास्ट 5 years एटलीस्ट। इजी मुझे लास्ट ऐसी क्रेजी गुड परफॉर्मेंस ऑफ अ बार्सिलोना कीपर नहीं दिखी है। आई रिमेंबर टेक की परफॉर्मेंस होगी अगेंस्ट बेनफिका, स्टिल उस मैच में हमने 4 गोल खाया था। देयर वर कपल ऑफ मोर परफॉर्मेंस ऑफ टेक जहां पे भाई उस बंदे ने अच्छे कपल ऑफ सेव्स किए थे, बट देन स्टिल वी कंसीडर्ड 3-4 गोल्स। आज यहाँ पे वी कंसीडर्ड अ वेरी चीप गोल, बट जो गोल्स हम एक्चुअली कंसीड कर सकते थे हायर वैल्यू के, वहां पे जोआन गार्सिया ने क्या ब्रिलियंट सेव किया है मेरे भाई। यू हैव टू गो एंड थैंक जोआन गार्सिया आज के मैच में। बट जब आपका रेस्ट डिफेंस और डिफेंसिव स्ट्रक्चर ये है तो भाई ये क्या है भाई, ये क्या है ऑनेस्टली, ये क्या है? तुम अज्यूम कर रहे हो यू गोना प्ले अगेंस्ट एंथनी गॉर्डन, इलांगा, डेम्बेले, डेजिरे डुए, ब्रैडली बारकोला लाइक दिस। भाई नंगा कर देंगे भाई तुम्हें और फिर चांटे मारने के पीछे लपालप ऐसा होगा। तो भाई ये कैसे, क्यों अराइज कर रहा है? क्योंकि आप अपनी बॉल यहां पे लूज करते हो एंड दैट टेल्स यू कि भाई आपका डिफेंस कोऑर्डिनेटेड नहीं है एंड ऑल द प्लेयर्स। भाई तुम्हें क्या एक दूसरे का कलर पूछ रहे हो क्या चड्डियों का? ये क्या है भाई ये? सो दिस इज द डिस्ट्रप्शन एंड व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज आपकी टीम अनस्ट्रक्चर्ड वे में अटैक करती है। देखो फ्लूइडिटी एक चीज है और ये लय अलग ही चीज है भाई। टैक्टिकल रोटेशंस होते हैं, पोजिशनल प्ले एक कंसेप्ट है ना। पोजिशनल प्ले में क्या मतलब, एक प्लेयर जहां गया तो दूसरा प्लेयर उसकी पोजीशन पे आएगा, वो रोटेशंस अच्छी बात है, बट दिस इज एब्सोल्युटली बोंकर्स एंड इसकी वजह से भाई अपोजिशन को फायदा मिलता है। एंड फिर आपका डिफेंस टाइम एट टाइम देखो क्या खुल रहा है। तो दैट टेल्स यू कि आप 1 2 3 4v3 में आ रहे हो एंड आर्ग्यूबली यहाँ पे एक और बंदा है इनका, फिर से अगेन सुपरियॉरिटी उनको मिल रही है यहाँ पे। एंड देन बिकॉज इस बंदे की रन बहुत प्यारी है, यू कांट, यू पॉसिबली कैन नॉट, तुम इस जगह पे वैन डाइक डाल दो, कोई डिफेंडर डाल दो, वो बंदे के पास बूता नहीं कि उस बंदे को डिफेंड कर पाए, ठीक है? तो ये तो ना हो रहा। तो डिफेंडर की क्वालिटी की यहाँ पे बात नहीं आती है, यहाँ पे बात आती है सिस्टम की। हमारा सिस्टम इतना खराब है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स विल, इफ दे प्ले लाइक दिस, विल ऑलवेज कंसीड अ चांस लाइक दिस एंड भाई कोई कुछ नहीं कर सकता वहां पे। अल्टीमेटली क्लोज डाउन किया एरिक गार्सिया ने, बट भाई इट इज जोआन गार्सिया अगेन। थैंक यू भाई मेरे भाई, क्या क्रेजी सेव है जोआन गार्सिया का। भाई ये बंदा अपनी बॉडी ऑन द लाइन आज लगा था, इसको चोट छूट लगी होगी बहुत गंदी, ठीक है? बट अगेन एक और चांस देखो यहाँ पे फिर से, ये 1v1 भाई, ये उससे बेहतर सेव है भाई। ये क्या सेव किया भाई जोआन गार्सिया ने भाई साहब। आज मैं सिर्फ तुम्हें, मैं गोलकीपिंग कंपाइलेशंस तुम्हें दिखाऊंगा भाई, वो देखा तुमने? ये देखो भाई दूसरा सेव देखो, होली शिट मैन, होली शिट। और ये 90 मिनट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? और इस बंदे ने देखो भाई साहब गंदा मिस किया। थैंकफुली दिस वाज एक ऑफसाइड एज वेल, बाद में एक ऑफसाइड दे दिया गया, बट मैन एक के बाद एक ये सेव देखो भाई, बंदा अपनी बॉडी को फेंक रहा है, कोलाइड कर रहा है एंड देन ही इज लाइक भाई माइंड कहाँ है तुम्हारा? तो गेम हमारा तो हमारे हाथ से जा रहा था ना, we weren't ready for this। और हम एक्सपेक्ट करे थे रायो को टू प्ले लाइक दिस। आस्क योरसेल्फ, wasn't बार्सा अवेयर कि रायो ऐसा खेलती है, नंबर्स फेंकेंगे? वी वर अवेयर, तो व्हाई डिडंट वी प्रिपेयर फॉर दिस? एंड उसके बाद भी भाई टाइम एट टाइम भाई, ये देखो भाई, ये हो भाई जोआन गार्सिया भाई चुम्मेश्वरी, क्या क्रेजी सेव किया बंदे ने। 1 भाई ये तो नेक्स्ट लेवल है यार। उसके बाद ये भी सेव देखो 1v1 पे बंदे ने किया और यार भाई मैन ऑफ द मैच क्लियरली। तो जोआन गार्सिया ने आपको बचाया और टेक्निकली और स्टैटिस्टिकली देखोगे 1.77x GOT फेस किया था बंदे ने। मतलब क्लियरली देखोगे तो ओपन प्ले से बंदे को 1.5 गोल तो खा लेने चाहिए थे एंड ही कंसीडर्ड 0 गोल्स फ्रॉम ओपन प्ले। एंड हमने जो गोल भी कंसीड किया वो सेट पीस से है, बट भाई हमारी गलती भाई, हम एक अटैक डोमिनेंट टीम है और जब हम भाई इस तरीके के मिस्टेक करेंगे, पहले तो भाई ग्रेट पास, क्रेजी पास है ये एरिक गार्सिया का, और हम ऐसी मिस्टेक्स करें भाई लोग, कितनी फेवरेबल चांस है यहाँ पे आप देखिए। और यहाँ पे भाई रफीनिया का कटबैक है, इट इज अ बिट अंडर हिट आप कह सकते हो, शायद थोड़ा सा आगे रह गया वो फेरन टोरेस के, बट भाई आई स्टिल एक्सपेक्ट फेरन टोरेस टू टच द बॉल यार। फेरन टोरेस स्लिप कर गए या फिर
समथिंग हैपेंड यहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ, बट दिस वाज, इट शुड हैव बीन अ गोल। और भाई पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, चलो भाई यहाँ पे आपने मिस किया, वो एक प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम जो बड़ी है वो ये है कि राइट एट दिस सेकंड जब आपने ये चांस मिस किया, तुम यहाँ पे टाइम देखो 28 मिनट और 51 सेकंड हो रखा है, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो भाई लॉन्ग बॉल गई इन बिहाइंड योर डिफेंस एंड आप खुले हो, और भाई अल्टीमेटली जॉन गार्सिया को ये सेव करना पड़ा। तो मतलब यू आर टेलिंग मी इन अ स्पैन ऑफ 5 to 6 seconds you are going from scoring a goal to conceding a goal. But I don't want my team to play like this. And then इसके बाद आपके और भी चांसेस आ रहे हैं। ये देखिए डैनी ओल्मो, माशाल्लाह डैनी मेरे भाई यार, भाई ये गोल था हाफ टाइम, ठीक है, वो पेनल्टी मिली, लमीन यमाल ने बरी करी, और यहाँ पे अगर डैनी ओल्मो ने मार दिया होता तो हाफ टाइम पे हम क्रूज कर रहे होते, बिकॉज जैसा फुटबॉल हमने खेला था हाफ तक, ऑल्दो भाई हमने चांसेस कंसीड करे, अंडरस्टैंडेबल, बट हम 2-0 लीड पे होते तो सेकंड हाफ में हम गेम को और कंट्रोल कर सकते थे। शॉकिंग है ये सोचना, आपके पास 2 of the best प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल हैं उस मिडफील्ड पोजीशन में, बट आप बॉल कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप हर बार आप वर्टिकलिटी के लिए जा रहे हो और फॉरवर्ड पासिंग कर रहे हो। भाई कभी कभार ना आपको स्टिंग निकालना होता है गेम का, कभी कभार आपको कूल हेड से गेम खेलना होता है, काम डाउन करना होता है, टेम्पो कंट्रोल की तो यही बात है। भाई आप करना क्या चाह रहे हो विद द बेस्ट मिडफील्डर इन वर्ल्ड फुटबॉल अलॉन्ग विद फ्रैंकी डी जॉन्ग? क्या करना चाह रहे हो भाई आप वहां पे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऑन इस डे फ्रैंकी डी जॉन्ग भाई किलर है बंदा वो, बट नेचुरली ना तो एक बॉल विनर है और ना ही पेद्री बॉल विनर है। हमारी टीम आर्ग्यूबली तुम देखोगे विदाउट अ नेचुरल बॉल विनर खेलती है, बट क्या वो रीजन है अगेन कि हम भाई इतनी चांसेस कंसीड करते हैं? नहीं। थ्रो इन अ काइसेडो इन दिस टीम एज वेल, वी विल स्टिल बी ओपन बिकॉज हमारा सिस्टम ऐसा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ की है? ये प्रॉब्लम है कोचिंग की। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे तुम? ये अगेन भाई ऑब्वियसली हांसी फ्लिक इसका आंसर देंगे, मैं थोड़े आंसर दे पाऊंगा इसका यार, बट मेरे जो 2-3 पॉइंटर्स हैं वो ये है कि टीम को एज अ यूनिट खेलना चाहिए, डिफेंड करो एज अ यूनिट, अटैक करो एज अ यूनिट, एंड मिड ब्लॉक रखो एज अ यूनिट। ऑफसाइड ट्रैप्स आपको बनाने, टाइम एंड स्पेस होगा उसका भी आप वो करोगे, बट मेजरली फोकस, सामने टीम अगर रनर्स ऑफर कर रही है हर बार तुम उनको ऑफसाइड नहीं कैच कर सकते। आपके पास एक स्वीपर कीपर है बहुत बढ़िया, जॉन गार्सिया है, वो क्वालिटी की वो कर लेगा स्वीपिंग जॉब, बट स्टिल यू हैव टू मेक श्योर कि कुछ कॉन्टैक्ट डिफेंडिंग करनी पड़ेगी आपको। क्रिस्टियनसन आज काफी ज्यादा स्टेप अप करके डिफेंडिंग कर रहा था, विच आई लाइक्ड, बट देन अगर हम अप टॉप उन डेंजरस पोजीशंस में सेंटर ऑफ द पार्क में बॉल लूज करते हैं, वी आर ओपन, तो हमें रिकवरी रन्स पे ध्यान रखना होगा। मतलब हमारा जो अटैक टू डिफेंस ट्रांजिशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रेसिंग की क्या दिक्कत है हमारी, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये है लमीन यमाल इनसाइड, या तो लमीन यमाल इनसाइड डिफेंड करे, पासिंग लेन को कट करे, और एल्स वहाँ पे विंगर को मार्क करे, ठीक है, बट लमीन यमाल मोस्टली आप देखोगे इनसाइड डिफेंड करता है। क्यों? क्योंकि हमारा राइट बैक होता है ना, अपोजिशन के लेफ्ट बैक को डिफेंड करता है, बट आज ये नहीं हो रहा था। काफी ज्यादा दूर और लेट स्टार्ट करे थे अपनी रन को। ये है कुंडे भाई, वो यहाँ पे चढ़ नहीं रहे इस बंदे के ऊपर, ये बंदा जो पेप है इनका जो लेफ्ट बैक था। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि लमीन यमाल के राइट प्रेसिंग नहीं है, हमें नंबर्स ऑफर करने पड़े। और तुम सोचोगे भाई रायो के प्लेयर्स कहाँ हैं? भैया रायो के प्लेयर्स यहाँ हैं, 1 2 3 4 प्लेयर्स यहाँ पे रायो के, ठीक है, और एक प्लेयर और पीछे भी है हमारे ऑफ साइड खड़ा पड़ा है हराम को, ठीक है, और कुंडे लेट जंप करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट फेल हो जाता है हमारा प्रेस, और भाई यहाँ पे बॉल बंदों को मिलती है एंड दे कैन ईजिली स्टार्ट दिस अटैक। यहाँ पे हमने फाउल किया, येलो कार्ड मिला कुंडे को, बिकॉज यहाँ पे बंदे ने इस प्लेयर को गिरा दिया था। तो आपने देखा प्रेस कैसे हमारा अनकोऑर्डिनेटेड सा है, हैपजार्ड है, बट देन दिस इज शिटहाउजरी यार, दिस इज एक्चुअली मॉकरी। मतलब हाउ कैन यू बी सो पुअर इन मेकिंग दिस जजमेंट? पीछे देखो यहाँ पे 1 2 3 प्लेयर्स हैं जो कि 3v3 बना रहे हैं, ठीक है, क्लियरली तुम देखो 1 2 3 प्लेयर्स और 1 2 3 रायो के प्लेयर्स, ठीक है, 3v3, एंड चेक दिस आउट क्या होता है यहाँ पे। वो बंदा पीछे से पील ऑफ करता है। अब यहाँ पे पता है क्या, मुझे काइंड ऑफ लगता है कि ये जो लास्ट 2 मैन है जो डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक दिस इज बाल्डे एंड कुंडे, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई तुम लास्ट मैन भी अपना देखो। लास्ट मैन तुम देखोगे ना कौन है पीछे, ये भी तो तुम्हें भाई ऑब्जर्वेशन तो करना पड़ेगा। और वो बंदा पीछे फ्री होके ही गोज ऑन एंड एम्प्टी नेट में उसने टैप इन मारा है, सिंपल सा। तो भाई ये जॉन गार्सिया की आज की परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा स्लैप है कि भाई ये बंदा डिफेंड नहीं कर पाया, और यहाँ छोटी सी एक चांस पे हमने गोल कंसीड कर लिया। बंदे की इजीली क्लीन शीट हो सकती थी और हमें मैच जीत सकते थे इफ थिंग्स वर डिफेंडेड वेल। बट हाँ जी, दिक्कत आपको कहाँ होती है जब ये होता है भाई। ऑल्दो पेद्री वाज मर्क्यूरियल आज के मैच में, ऊज आज भाई साहब अनटचेबल परफॉर्मेंस पेद्री की लग रही थी, बट देखो दिक्कत क्या है, ये देखो 82% पास एक्यूरेसी फ्रॉम योर डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं चलेगी। ऑन टॉप ऑफ दैट फ्रैंकी डी जॉन्ग 91% एक्यूरेसी, चलो भाई विच इज स्टिल ओके, थोड़ा मोड़ा पोजीशन आप लूज करोगे, स्टिल मैं यहाँ पे पॉइंट करने के लिए तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये है एरिक गार्सिया, आपके बॉल प्लेइंग सेंटर बैक जिनकी पासिंग एक्यूरेसी सिर्फ 79% थी, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे है आपके क्रिस्टियनसन, जिन्होंने सिर्फ एक पास मिसप्लेस किया है पूरे इस मैच में, 37 में से 36 पासेस कंप्लीटेड। ओल्मो की भी स्टिल 82% पास एक्यूरेसी थी यहाँ पे। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप देखिएगा डिफेंसिव वर्क रेट स्टिल हमारे प्लेयर्स का हाई था। तो यू आर टेलिंग मी कि 9 रिकवरीज करने के बाद 12 में से 6 ग्राउंड डुअल और 1 में से 1 एरियल डुअल विन करने के बाद पेद्री एंड फ्रैंकी डी जॉन्ग 12 में से 9 ग्राउंड डुअल जीतने के बाद 8 रिकवरीज 5 इंटरसेप्शंस करने के बाद भी आप वैसे ओपन रहोगे, व्हाट वुड अ काइसेडो डू इन दिस टीम? ये तो हम कर ही रहे हैं ना, मतलब हम 9-10 रिकवरीज टुगेदर बोथ ऑफ देम हम तो ला ही रहे हैं। तो बात प्रोफाइल की नहीं है यहाँ पे, बात सिस्टम की है, यही बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। सो भाई अल्टीमेटली आई होप कि भाई यहाँ पे
अपने कोच जागेंगे, वो अपनी टीम को और ज़्यादा कॉम्पैक्ट फुटबॉल खिलाएंगे, बिकॉज भाई लोग इफ़ वी गो ऑन टू प्ले लाइक दिस, हम ना कुछ जीत रहे भाई, हम ऑनेस्टली हम ना कुछ जीत रहे, बिकॉज एवरी टीम दैट विल प्ले अगेंस्ट अस वो हमें फिजिकली ओवर पार करेंगे, हमारे क्योटिक नेचर ऑफ फुटबॉल को वो अपने वो कंट्रोल और स्वाव से हमें पेलेंगे और वो इन बिहाइंड नंबर्स फेंकेंगे और हमारे पास कोई आंसर नहीं होगा बट टू जस्ट रिलाई ऑन आवर ओन जोआन गार्सिया। एंड भाई लोग दिस इज गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर बार्सा अगर हमने इसको जल्द से जल्द एड्रेस नहीं किया। एट द मोमेंट वी स्टैंड 4th ऑन द टेबल, जो कि ठीक है, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। 9 पॉइंट्स पे मैड्रिड ऊपर है, कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। बट आगे आने वाले मैचेस बार्सा के होम पे होंगे, हमें उसका एडवांटेज उठाना पड़ेगा। हमने 3 अवे मैचेस खेले हैं बॉयज, ठीक है, 3 अवे मैचेस में 2 विन से 1 ड्रॉ है। नॉट द वर्स्ट केस सिनेरियो, बट आई वुड हैव अज्यूम्ड कि हम यहाँ पे 3 में से 3 जीत रहे होते बिकॉज बाकी टीम्स कर रही हैं। बट येस, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। एंड दूसरे चैनल पे आपको एक दूसरा वीडियो मिल जाएगा, टॉक फुटबॉल ईटी पे जाके आप वो चेक कर सकते हो। बट जाते जाते एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है लास्टली। एंड तुम्हें पता है भाई का एक छोटा सा बिजनेस है जहाँ पे हम मर्चेंडाइजेस बनाते हैं। एंड यू वुड हैव नोटिस कि मैंने एक कल ही मर्चेंडाइज रिलीज करी है लमीन यमाल की। बट द बेस्ट पार्ट इज दिस नंबर 10 एट द बैक, चेक इट आउट। तो भाई कुछ नहीं करना है और आपको ऑफर भी है, नंबर 10 कूपन कोड है 10% ऑफ के लिए। डेडबीट की वेबसाइट है, जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एंड यू कैन ट्राई टू परचेज दिस क्रेजी piece of merchandise from us. Thank you so much as well, and we will talk very soon. तब तक के लिए टेक केयर, विस्केल बार्सा एंड पीस आउट।